Hello students, a very good morning all of you. Welcome to your EVS class. Take out your EVS book, open page number 117. In this video, we will learn about time. Yes, we are doing chapter number 16. The name of chapter is Directions and Time. We have already learned about the directions and now we will learn about time. Okay students, time क्या होता है students? टाइम आपको पता है टाइम क्या होता है? यस, टाइम हम देखते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? टाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टाइम, बिकॉज वी डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द टाइम. वी डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द टाइम्स. जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वी डू अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं. आप बताओ कैसे? व्हेन यू, जब आप क्या करते हैं, आप सोते हैं. आप कब सोते हैं स्टूडेंट्स? कब सोते हैं बताओ? जब सुबह होती है. जब सुबह होती है जब सोते हैं आप? नहीं सोते हैं. कब सोते हैं आप? रात में सोते हैं. यस. और बताओ, और स्टडी कब करने जाते हैं आप? दिन में जाते हैं. यस. कब जाते हैं आप? दिन में जाते हैं. रात में तो कोई स्टडी करने नहीं जाता स्कूल. नहीं, स्कूल कोई रात में स्टडी करने नहीं जाता. प्ले, गेम खेलने आप कब जाते हो? दिन में जाते हो या रात में जाते हो? आप दिन में जाते हो. सो स्टूडेंट्स, हम टाइम के अकॉर्डिंग अपना वर्क करते हैं. लाइक आपको सुबह उठना है, वेकिंग अप एट 6 AM. जैसे आप सुबह उठते हो 6 AM उठते हो. जैसे किसी दिन लेट हो गया, 7 AM हो गया, चलो ठीक है, इतना तो चलता है. 6 से कभी कभी 7 हो गया, इट्स ओके. बट क्या आप 9 AM, क्या आप 10 AM उठ सकते हैं? 10 AM उठ सकते हैं आप? 10 नहीं, नहीं उठ सकते. 12 AM उठ सकते हैं आप? नहीं उठ सकते, बिकॉज क्योंकि आपका शेड्यूल बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको उठना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है. यस. इन स्कूल एट 9 AM. आप स्कूल जाते हैं, कब होते हैं स्कूल में? आपके स्कूल की टाइमिंग जो भी होता है 8 AM, आप स्कूल में होते हैं 9:30 AM. नेक्स्ट है आपके पास प्लेइंग एट 5 PM. आप खेलने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, कब जाते हो? इन द इवनिंग. क्या? प्लेइंग एट 5 AM. नेक्स्ट है आपका स्टडिंग एट 7 PM. आप स्टडी करते हैं 7 PM, 7 बजे शाम को, इवनिंग में. गोइंग ऑफ टू स्लीप एट 9 PM. और सुबह रात में आप क्या करने चले जाते हो? सोने चले जाते हो 9 PM पे. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पूरे दिन का क्या होता है? शेड्यूल होता है. इसके अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं. किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग. जैसे आप 6 बजे उठेंगे, आपको 8 बजे तक रेडी होना है स्कूल के लिए. उसके बाद आप ना आफ्टरनून में कहाँ होते हैं? स्कूल में. स्कूल से घर आते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, फिर आप क्या करते हैं? उसके बाद आप खेलते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? रात में होमवर्क करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर आप सो जाते हैं. तो वी डू ऑल आर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द टाइम. टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सीखेंगे हम द सन टेल्स अस टाइम. सन क्या बताता है स्टूडेंट्स? हमें टाइमिंग बताता है. कैसे बताए? द पोजिशन ऑफ सन इन द स्काई टेल अस टाइम, टाइम ऑफ द डे. यस, जो हमारा पोजीशन होता है, किसका पोजीशन होता है? ऑफ द सन. सन का जो पोजीशन होता है वो हमें टाइमिंग बताता है. इट मीन्स वो बताता है हमें इवनिंग कब हो रहा है, आफ्टरनून कब हो रहा है, मॉर्निंग कब हो रहा है. ओके, ये बताता है. कैसे पता चलता है हमको? द सन राइजेज इन द मॉर्निंग. जब सन राइज होता है तो इट मीन्स वो क्या टाइम हो रहा है? मॉर्निंग हो रहा है. ओके. वन डे, आर डे बिगिनस विद द सनराइज. हमारा डे बिगिनस होता है विद द सनराइज. जब सनराइज होता है तो हमारा डे बिगिन होता है. ओके, बिगिन मीन्स शुरू होता है. एट 12 o'clock, इट मीन्स 12 बजे, द सन इज डायरेक्टली ओवर आवर हेड. बिल्कुल हमारा सन कहाँ होता है? ओवर आवर हेड, हमारे सर के ऊपर होता है. यस स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाया था. क्या समझाया था? कि जो हमारा सन होता है वो कहाँ से राइज होता है? ईस्ट साइड में. जब आपका सन राइज हुआ है यहाँ पे, अब ये देखो कितने बजे राइज होता है? मान लो 6 बजे. वैसे 6 o'clock. वैसे तो इसकी टाइमिंग थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है. 5 हो जाता है, 5:30, 6:30 भी हो जाता है. ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. ओके, तो ये मतलब अराउंड 6 o'clock आप समझ सकते हो. 6 AM क्या होता है? आपका सन राइज हुआ. अब जैसे जैसे राइज हुआ ना, ये ऊपर चलता जाता है. ये सन है, ये सन अब यहाँ आ गया चल के. ओके, कितने बजे? 9 o'clock तक. फिर इसके आपके पास पूरा डायरेक्टली आप ये हो, आप ये आप हो. ओके, और ये आपका सनराइज हुआ कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में. और ये घूम रहा है, फिर घूम के बिल्कुल डायरेक्टली आपके ऊपर आ गया. बताओ आपके ऊपर कितने बजे आएगा? मैंने अभी अभी आपको बताया. क्या बताया था? एट 12 o'clock द सन इज डायरेक्टली ओवर आवर हेड. हमारे हेड के ऊपर होता है, बिल्कुल डायरेक्ट सीधे. ओके. इट इज मिड डे और नून. क्या कहते हैं हम इसे? नून कहते हैं. ओके. दिस इज व्हेन द मॉर्निंग एंड्स एंड द आफ्टरनून बिगिन. क्या हो जाता है स्टूडेंट? आफ्टरनून बिगिन होता है 12 बजे के
बाद और मॉर्निंग क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट और क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ईस्ट साइड से पूरा घूमते 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 अब ये कौन से साइड में आ गया, इसका अपोजिट डायरेक्शन में। ईस्ट का अपोजिट डायरेक्शन कौन सा होता है स्टूडेंट्स, वेस्ट। तो कौन सा डायरेक्शन में आ गया ये, वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। ओके, तो आप इसे क्या लिख देंगे, वेस्ट डायरेक्शन में ये क्या हो गया, सन सेट हो गया। सेट मतलब डूब गया। इट मीन्स आपको क्या समझ में आया, मॉर्निंग में ईस्ट साइड से होगा, इसके बाद ये पूरा घूमकर यहाँ पे आफ्टरनून में बिल्कुल आपके ऊपर था और आपके ये नीचे आ गया, वेस्ट साइड में चला गया। कौन से कब चला गया स्टूडेंट्स, इन द मॉर्निंग। ओके, मैंने आपको समझा दिया 2 पॉइंट। द सन सेट्स इन द इवनिंग, मैंने अभी भी आपको बताया सनसेट कब होता है, मॉर्निंग में निकल के पूरा घूम कर इवनिंग में वो सेट हो जाता है इन द वेस्ट डायरेक्शन। इट इज़ द पार्ट ऑफ द डे बिटवीन द आफ्टरनून एंड द टाइम वी गो टू बेड। और ये क्या है, हमारा डे है। इट मीन्स सुबह आप उठे और सुबह के बाद आपने पूरी एक्टिविटी करी पूरे दिन की और फिर रात में आप कहाँ चले गए, बेड पे सोने। नेक्स्ट है आपके पास, आफ्टर द इवनिंग कम्स द नाइट। आफ्टर इवनिंग के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, नाइट आता है। जब सन सेट हो जाता है तो आप क्या बोलते हैं, नाइट हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है ना, क्योंकि सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। क्या देती है सन हमें, हीट एंड लाइट देती है। तो जब वो सेट हो गई तो वहाँ पे लाइट नहीं होती, तो इट मीन्स वो क्या हो जाता है, हमारा रात होगी। ओके, आर डे एंड्स एट नाइट व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 o'clock। क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा डे एट नाइट, हमारा डे क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, एंड हो जाता है। एंड मीन्स खत्म हो जाता है। देखो जब आपके 12 बज जाते हैं तो वो जैसे कि आपकी मान लो आज कितनी तारीख है, आज 25 फरवरी है। तो बताओ आज के 12 बजे 25 फरवरी खत्म हो जाएगी। कब खत्म होगी, रात के 12 बजे। उसके बाद जो 1 बजेगा उस टाइम क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपका न्यू डे स्टार्ट हो जाएगा। 1 o'clock मतलब 12 पे आपका नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा रात के। ओके, एंड स्टूडेंट्स व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 o'clock एट नाइट इट इज़ कॉल्ड मिडनाइट। जब स्टूडेंट्स क्या होता है, जब रात के 12 बजते हैं तो उसे हम मिडनाइट कहते हैं, और जब दिन के 12 बजते हैं हम उसको नून कहते हैं। ओके, जब क्या होता है मिड डे, क्या कहते हैं हम उसे, मिड डे कह सकते हैं या फिर नून भी कह सकते हैं। जब दिन के 12 बजते हैं तो हम उसको मिड डे, इट मीन्स दिन का बीच का समय, मिड डे। और जब रात के 12 बजते हैं तो क्या कहते हैं हम उसे, मिड नाइट। मिड मतलब क्या होता है, बीच होता है। मिड मतलब क्या होता है, बीच। ओके, रात के 12 बजे को क्या कहते हैं, मिड नाइट, और दिन के 12 बजे को क्या कहते हैं, मिड डे या फिर नून कहते हैं। गॉट इट। देखो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हुई है जो आप पूरे दिन में करते हैं। फर्स्ट है आपके पास, वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। आप मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं या रात में स्कूल जाते हैं, इन द मॉर्निंग। वी कम बैक फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून। हम स्कूल से वापस आते हैं आफ्टरनून में, इट मीन्स 2 o'clock 1 o'clock आप वापस आते हैं ना। वी डू आर होमवर्क इन द इवनिंग। आप अपना होमवर्क कब करते हैं, इन द इवनिंग। वी स्लीप एट नाइट। और हम कब सोते हैं स्टूडेंट्स, नाइट में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रीड एंड लिसन एंड वॉच वीडियो।